कपा देने वाली चीखें, आसमान से बरसती हुई साक्षात मौत और पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील होती महाशक्ति की अकड़। नमस्कार, मैं हूं संध्या। आज की रात खाड़ी का समंदर पानी से नहीं बारूद की गंध और खौफ से खोल रहा है। भूल जाइए पुरानी तमाम धमकियों को, क्योंकि इस बार ईरान ने सीधे अमेरिका की छाती पर पैर रखकर वार किया है। बहरीन का आसमान आधी रात को उस समय लाल हो गया जब ईरान का आत्मघाती यमदूत यानी अराश कामिकाजे ड्रोन हवा की छाती चीरता हुआ अमेरिकी सैन्य अड्डे में जा घुसा। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये तबाही का वो मंजर है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बहरीन तक हड़कंप मचा दिया है। क्या ईरान ने महाशक्ति अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है? क्या बहरीन का शेख ईसा एयरबेस अब एक शमशान की तरह सुलग रहा है? आज इस खूनी खेल की एक एक क्रूर हकीकत हम आपके सामने रखेंगे। सीधे मुद्दे पर आते। ईरान ने जो किया है उसने मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेहरान का दावा है कि उनकी सेना ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना के सबसे बड़े गढ़ शेख ईसा एयरबेस पर एक ऐसा आत्मघाती हमला किया है जिसे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलेगा। ईरान ने अपने सबसे बेरहम और खूंखार हथियार अराश कामिकाजे ड्रोन के झुंड को बहरीन की तरफ रवाना किया। ये ड्रोन नहीं थे, ये उड़ते हुए बम थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सामने वाली हर चीज को नेस्तानाबूद करना था। ईरान का दावा इतना खौफनाक है कि पेंटागन में बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। ईरान की सेना ने चुन चुन कर अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी पर चोट की है। ईरानी कमांडरों का सीधा दावा है कि अमेरिकी सेना के वो घातक हेलीकॉप्टर जो खाड़ी में खौफ फैलाते थे, उनके हैंगर और मरम्मत की जगहों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। अमेरिका का सबसे घमंडी विमान P-8 पोसाइडन, जो समंदर में जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का बेताज बादशाह माना जाता है, उसके ठिकानों पर इन आत्मघाती ड्रोनों ने सीधे सुसाइड अटैक किया। लोहे और स्टील के बने उन बड़े ढांचों को ईरान ने तिनके की तरह उड़ाने का दावा किया है। ईरान ने इस खूनी खेल को नाम दिया है ऑपरेशन साइके। ये ऑपरेशन साइके का 11वां चरण है, यानी वो आकाशीय बिजली जो गिरती है तो सिर्फ तबाही का निशान छोड़ जाती है। तेहरान का रुख बिल्कुल साफ और बेरहम है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान के ठिकानों पर जो बम बरसाए थे, ये उसका सूद समेत बदला। ईरान की नीति अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, वो अमेरिका के घर में घुसकर उसके सहयोगियों के अड्डों को शमशान बनाने की ताकत का ऐलान कर रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कुछ ऐसी फुटेज भी जारी की है जहां धमाकों के बाद आसमान में आग का बवंडर उठता दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि ये अराश ड्रोन कितना क्रूर हथियार है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है जो सिर्फ जासूसी करे, ये एक लोइटरिंग म्यूनिशन है, यानी एक ऐसा शिकारी जो आसमान में तब तक मंडराता है जब तक कि उसे शिकार न मिले। इसके भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक ठूस ठूस कर भरा होता है। ये सीधे टारगेट के अंदर घुसकर फटता है ताकि जीवित बचे रहने की कोई भी गुंजाइश न बचे। इसके रडार को चकमा देने की तकनीक ने अमेरिकी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ाने का दावा किया। लेकिन रुकिए, इस खूनी खेल के पीछे एक और सच है जिसे जानना बेहद जरूरी है। क्या वाकई अमेरिका को इतना भारी नुकसान हुआ है, या ये सिर्फ ईरान का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? कोई पुख्ता सबूत नहीं है। भले ईरान ने वीडियो जारी कर रखा है, लेकिन दुनिया के किसी भी स्वतंत्र खोजी संगठन ने अभी तक इन वीडियो की पुष्टि नहीं की। मलबे में तब्दील हेलीकॉप्टर या जले हुए P-8 विमानों की कोई सैटेलाइट तस्वीरें सामने नहीं आई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और बहरीन की सरकार ने इस भारी तबाही के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अभेद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ड्रोन तो बहुत दूर की बात। लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान पहले भी ऐसे बड़े बड़े दावे करता आ रहा है, लेकिन हकीकत में अमेरिकी सेना उनके ड्रोनों को हवा में ही भून देती है। लेकिन आग बिना धुएं की नहीं उठती। खाड़ी का ये इलाका इस वक्त एक ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहा ये चूहे बिल्ली का खेल अब बेहद हिंसक मोड़ ले चुका है। अगर ईरान का ये दावा 10% भी सच है तो यकीन मानिए पेंटागन में इस वक्त बदले की एक ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर देगी। अमेरिका की चुप्पी किसी बड़े बवंडर का इशारा है। क्या ईरान का ये हमला अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है, या फिर ईरान ने अपने ही विनाश के वारंट पर दस्तखत कर दिए? क्या अमेरिका इसका ऐसा क्रूर बदला लेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.